वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग निकल पड़े हैं बाहर, वो इसलिए क्योंकि ये जो मेरी छोटी सिस्टर है ना, इसको चाहिए था कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का कुछ सामान। तो यहाँ पर हम आ गए हैं। ये वाली जो शॉप है ये वीनस की शॉप है पुणे में, बहुत ही अमेजिंग शॉप है। यहाँ पर जब भी आप आओगे ना तो आपको स्टेशनरी से रिलेटेड हर एक चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगी, चाहे वो ऑफिस यूज़ के लिए हो या फिर स्कूल यूज़ के लिए हो, सब कुछ मिल जाएगा। और आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड एक एक चीज़ छोटी बड़ी सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो मेरी जो सिस्टर है ना, उसको चाहिए था क्ले और ये जो है कैलीग्राफी के पेन्स उसको चाहिए थे। तो मैंने इसलिए यहाँ पर उसको लेकर आई हूँ। यहाँ पर जो है आप अपने अकॉर्डिंग, जिस तरीके से आप डी मार्ट मॉल वगैरह यहाँ पे शॉपिंग करते हो ना, तो इसी तरीके से आप यहाँ पर वैसे शॉपिंग करके आपको जो चीज़ पसंद है उस तरीके से आप बाय कर लो, इकट्ठा कर लो। और उसके बाद जो है नीचे बिलिंग का काउंटर होता है, जहाँ पर भी बिलिंग का काउंटर है इन्होंने बनाया हुआ, वहाँ पे जाकर आपको सारा सामान का इकट्ठा बिल करना होता है। और आप यहाँ पर जब भी जो चीज़ें परचेज़ करते हो तो उसका गिफ्ट रैप करके भी ले सकते हो। तो यहाँ पे हमने बैग लेकर नहीं गए थे, इसलिए हम लोगों ने गिफ्ट रैपिंग करवा लिया और इकट्ठा सब कुछ आ गया। इसके बाद इसके ऑपोजिट में ही ये दादूज़ की मिठाई की शॉप है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी मिठाई मिलती है और बहुत हाइजीन है। तो जब भी आप चाहो, अगर आप पुणे में रहते हो तो आप ज़रूर इस वाले शॉप में विज़िट करना। प्रमोशन नहीं है बट ये पर्सनल एक्सपीरियंस है और इसी वजह से मुझे जो यहाँ की मिठाई जो है पसंद है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट वर्थ होता है, क्योंकि हाइजीन तरीके से बनाते हैं और जो वहाँ का स्टाफ भी है वो काफ़ी केयरफुल रहता है कि जो भी चीज़ें मिठाई वगैरह पैक हो रही है वो काफ़ी हाइजीन तरीके से पैक हो। तो बहुत सारे ऑप्शन है, आपको इंडिया के हर एक कोने की मिठाई यहाँ पे मिल जाएगी। लाइक आपको वेस्ट बंगाल, यूपी की मिठाई, राजस्थानी मिठाई, कश्मीरी मिठाई, इवन आपको यहाँ पे दुबई की मिठाई भी मिल जाएगी। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्राइस कम ज़्यादा है चीज़ों के। जैसे कि जो दुबई का फेमस मिठाई है कुनाफा, बकलावा, ये सब कुछ जो है हमने यहाँ पे देखा तो वो 2500 से लेकर 4000 5000 इस तरीके से पर केजी का रेट है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। मैंने स्क्रीन पे भी आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो इस तरीके से मिठाई है। जब भी आप किसी स्पेशल ओकेजन में जाते हो या आपके घर में कोई पार्टी वगैरह है तो आप यहाँ से जो है परचेज़ कर सकते हो अपने लिए मिठाई, या फिर आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो। तो इस तरीके से देखिए गिफ्टिंग का भी ऑप्शन है। इस तरीके से आप कस्टमाइज़ कर सकते हो और इस तरीके से पैकिंग कर सकते हो। किसी को शादी में देना हो तो देखिए इस तरीके से पैक हो जाएगा। ड्राई फ्रूट्स भी हैं काफ़ी सारे, तो ये इस तरीके से पैकेजिंग में है। वो आपको कस्टमाइज़ करके पैक करके दे देंगे, जो आपने स्टार्टिंग में ही गिफ्ट रैपिंग का देखा। तो यहाँ से हम लोग मिठाई लेकर जो है बाहर आ गए हैं और हमने यहाँ से कैब बुक करी थी, ऑटो बुक किया था। ऑटो का हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं और इसके बाद ऑटो आ गया गाइस और उसके बाद हम लोग निकल पड़े हैं घर की तरफ। तो यहाँ पे सब्ज़ी मंडी होते हुए हमें जाना था। तो बस यहाँ पर देखिए इतनी भीड़ है। वैसे संडे का दिन है तो फिर जो भी जॉब वगैरह करते हैं या फिर जिनका भी बिज़नेस वगैरह है तो मोस्टली संडे को ही टाइम मिलता है, जो कि हफ्ते भर की सब्ज़ी तरकारी जो है वो बाय करके रख लेते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो है थोड़ा सा संडे के दिन सब्ज़ी मंडी की तरफ भीड़ रहती ही है। तो अभी काफ़ी ज़्यादा गर्मी का भी मौसम है, रात के समय भी काफ़ी गर्म लगने लगता है आजकल। तो बस अभी हम घर की तरफ पहुँच रहे हैं। बस घर पहुंच गए हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या क्या लिया। तो यहाँ से हमने मथुरा के पेड़े, कश्मीरी केसर के पेड़े और साथ ही में वेस्ट बंगाल का कोला पाता चमचम लिया है। और ये हमने समोसे कचौरी लिया है और उसके साथ उन्होंने चटनी भी हमें दी है इस तरीके से पैकेजिंग करके। और यहाँ पर देखिए ये जो है गिफ्ट अनरैप कर रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था हम लोग बैग लेकर नहीं गए थे, तो इसलिए इसके लिए कोई ऐसा ये नहीं है। तो इकट्ठा जो है सारी चीज़ें आ जाती है ना इस तरीके से, अगर आप पैक कर लेते हो तो यहाँ पर देखिए कैलीग्राफी की जो बुक है ना, जिसको अगर कैलीग्राफी नहीं आती है तो इस तरीके से बुक भी मिलता है जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो।
तो यहाँ पर 2 टाइप्स के बुक्स लिए हैं। एक है बेसिक, जिसमें बेसिक से आपको स्टार्ट करना है और उसके बाद जब आपका बेसिक क्लियर हो जाता है, काफ़ी अच्छे से आपका हैंड सेट हो जाता है, तो उसके बाद आप ये मास्टर वाला बुक जो है वो चूज़ कर सकते हो। मुझे पर्सनली कैलीग्राफी जो है बहुत पसंद है, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया, तो अभी मुझे लगता है ये मुझे ही ट्राई करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये है क्ले है, वो आप किसी आर्ट एंड क्राफ्ट में यूज़ कर सकते हो जो क्ले से बनता है। इसके बाद यहाँ पर ये है पेन कैलीग्राफी वाले। ये है नेक्स्ट डे का क्लिप, जहाँ पर मॉर्निंग में नाश्ते में मम्मी ने बनाए हैं छोले भटूरे, और ये छोले भटूरे ही है। और इसके बाद हम लोग नाश्ता किए, उसके बाद लंच में मैंने कुछ शूट नहीं किया है। शाम में हम लोग जा रहे हैं मॉल, क्योंकि ज्वेलरी ख़रीदनी थी और मैं इसमें ज्वेलरी वाला क्लिप लगाना ही भूल गई। हमने मॉल से कुछ ज्वेलरीज बाई की है, तो हम लोग अभी जा रहे हैं फिनिक्स मॉल वाकड़ में। तो हमने कैब कर ली है, शाम का समय हो गया, 6 साढ़े 6 के आसपास है। तो देखिए कितना सुंदर गोल्डन आवर्स चल रहे हैं, इस टाइम पे बहुत ही अच्छा लगता है, और फ़ोटोज़ वगैरह सच में बहुत अच्छी आती है। तो इस बार जो है फिनिक्स मॉल जो है ना, वहाँ पे पेरिस थीम बना हुआ है। अगर आप चाहो तो वहाँ पे विज़िट कर सकते हो, बहुत सुंदर अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है, बहुत ही प्यारा है। तो यहाँ पर जो है थोड़ा थोड़ा मैंने शूट किया है, क्योंकि ये मेरी सिस्टर को उसको व्लॉग बनाना था अलग से, तो उसके लिए थोड़ा बहुत मैंने शूट कर लिए थे। तो उसकी व्लॉग को आप देखने के लिए आप उसको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। उसका इंस्टा हैंडल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, और साथ ही मैं स्क्रीन पर भी दे दूँगी। तो ये देखिए, इस तरीके से इतना सुंदर बनाया हुआ है ना पेरिस थीम, इसको देख के लगता है कि पेरिस सच में शायद बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पर विज़िट करने के बाद हम लोग आ गए हैं मॉल के अंदर DIY में, मिस्टर DIY। यहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें बहुत ही क्यूट मिलती है, और साथ ही में प्राइस भी अफोर्डेबल होता है, और मोस्टली जो है ना प्लास्टिक की ही चीज़ें होती है। ये जो है आर्टिफिशियल फ्लावर्स है, हमने यहाँ से कई सारे फ्लावर्स ले चुके हैं। जो हमारे घर के पास का मिस्टर DIY है, वहाँ से शायद मैंने उसका ब्लॉग भी डाला हुआ है मिस्टर DIY का। तो यहाँ पे हम लोग और देख रहे हैं कि कुछ कलेक्शन अगर अच्छा सा आया हो तो हम उसको यूज़ करेंगे, बट इतना कुछ ख़ास दिखा नहीं अलग से, तो फिर हमने यहाँ से कुछ परचेस नहीं किया है। इसके बाद यहाँ पर ये है कुछ मग्स, कॉफ़ी मग वगैरह, तो ये भी ठीक है, अफोर्डेबल प्राइस में है। और यहाँ पर ये जो शॉप है ना, ये 99 रुपीज़ वाला शॉप है, वहाँ पर हम आए हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। मार्केट का मतलब जो शॉप का नाम है वो लिखा हुआ है 99 रुपीज़ मार्केट, बट यहाँ पे हर एक चीज़ 99 रुपीज़ की नहीं है, उसके ऊपर वाली ही चीज़ मिलेगी आपको, 99 वाली बहुत रेयरली मिलेगी। तो यहाँ पर हम काफ़ी बार आए हैं, देखा कि सोचा कि इस बार देखते हैं कि कुछ है वैसा, तो ऐसे लेने लायक, तो मतलब जो हमको ज़रूरत वाली चीज़ें नहीं थी, इसलिए हमने यहाँ से कुछ परचेस नहीं किया। और बस यहाँ पे जो है आर्टिफिशियल फ्लावर्स वगैरह और प्लांट्स यहाँ पर भी है, अगर आप चाहो तो परचेज़ कर सकते हो। और इस तरीके से जो है डिनर प्लेट वगैरह, जो कि काफ़ी एस्थेटिक लगते हैं, काफ़ी क्यूट लगते हैं, तो आप चाहो तो परचेज़ कर सकते हो। साथ ही में ये सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह जो कि बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं, इवन लड़कियों को भी अच्छे लगते हैं, तो आप चाहो तो इस तरीके से परचेज़ कर सकते हो, गिफ्ट कर सकते हो किसी को गिफ्ट करना हो तो। और इस तरीके से जूट बैग्स भी रखे हुए हैं, टोट बैग्स काफ़ी अलग अलग वैरायटी में रखे हुए हैं। और ये वॉल क्लॉक भी यहाँ पर है। और ये काफ़ी सारे होम डेकोर के आइटम्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे 99 रुपीज़ के मार्केट में। किचन के भी जो आइटम्स होते हैं वो भी यहाँ पर है। और इसके अलावा आप देख सकते हो जो रमज़ान में हम लोग डेकोरेट करते हैं इस तरीके से, तो वो यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा था, 250 से 300 रुपये तक का इसका जो है ना एक लैम्प आ रहा था। उसके बाद ये देखिए वॉशरूम यहाँ का। उसके बाद हम लोग ना यहाँ पर आ गए हैं बर्गर किंग में बर्गर ऑर्डर करने के लिए। तो यहाँ पर इस तरीके से ना सेल्फ़ ऑर्डर करना पड़ता है, पता नहीं पहले ऐसा तो नहीं था, बट शायद अभी स्टार्ट हुआ होगा मे बी। वो लोग काउंटर पे ऑर्डर ले ही नहीं रहते, कह रहे थे कि आप इस तरीके से ऑर्डर कर लो, वहाँ से फिर आप आ जाना, यहाँ से आपका ऑर्डर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने ऑर्डर कर लिया, जिसको जो जो खाना था उसके अकॉर्डिंग।
मुझे ना पर्सनली बर्गर वगैरह खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद, पता नहीं मुझे अच्छा ही नहीं लगता है उसका टेस्ट। और साथ में ये फ्लोट था, तो फ्लोट का भी टेस्ट ओके ओके था। इसके बाद हम लोग निकल पड़े हैं घर की तरफ, और इसके बाद है ये अगेन नेक्स्ट डे। तो यहाँ पर सुबह सुबह जो है मम्मी मार्केट से काफ़ी सारे फ्रूट्स और सब्जियां लेकर आई हुई थी, तो वही मैं सॉर्ट कर रही थी सब साइड में कर करके। तो मैंने सोचा कि ये तरबूज वो मैंने कट करके रखा है, बाज़ार से वैसे कट करके नहीं लाया है। तो मैंने सब कुछ सॉर्ट करके जो है साइड में रख दिया है, ताकि फिर ना 1 बाय 1 काम जो है वो भी सॉर्ट होता रहता है, क्लियर होता रहता है, और फ्रिज में हो जाता है जगह। और इसके बाद जो है मैं अपनी बहन को लगा रही हूँ मेहंदी। और ये जो मेहंदी के आप देख रहे हो, ये सब बचे कुचे कौन से हैं, और जो काफ़ी यूज़ नहीं किए ना, काफ़ी सारे पड़े हुए हैं। तो ये देखिए मैंने लगाई है। मैंने सोचा कि अब प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्योंकि हाथ बिगड़ रहा है। और इसके बाद इसको मैंने इस तरीके से टेप से कवर कर लिया, ताकि वो बिस्तर में बिल्कुल भी ना जड़े, क्योंकि अभी गर्मियों में बहुत तकलीफ़ होती है। आज के उस व्लॉग के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।